हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है? तो गाइज आज एज प्रॉमिस्ड हम लोग लेकर आ गए आपके लिए पार्ट वन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ठीक है गाइज, तो इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे गिवन क्वेश्चंस नंबर 1 to 4। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को सिर्फ बने रहना है हमारे साथ। ठीक है, अपना सपोर्ट रखिए और मेहनत करते रहिए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गाइज, तो जैसे बताया था ये वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे बेस्ड है। तो वॉल्यूम के पीछे जो थ्योरी इन्वॉल्व है वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइस स्क्रीनशॉट देख लीजिए। एक्सरसाइज 12.2 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कुछ ऐसा दिखता है क्लास 10। ठीक है, तो इसी का हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट गाइस, गेटिंग इन द फर्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। ऑलराइट, यानी हमारे पास एक ऐसा कोन है और ये किस पे है, एक हेमिस्फेयर पे स्थित है, with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। यानी ये भी हम लोग को गिवन द क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें, ठीक है, मान लीजिए सेंटर है इसका और इसको हम लोग ज्वाइन करें, तो गिवन जो ये डिस्टेंस है, रेडियस इसका, वो हम लोग को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिस हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी ये अगर हाइट है इसका कोन का तो रेडियस के बराबर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा निकाल लेते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। यानी सिंपली v1 प्लस v2 कुछ नहीं है, v1 क्या है यहाँ पे, v1 है वॉल्यूम ऑफ कोन और v2 क्या है अपना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, यानी v1 v2 इस तरह से निकलेगा। हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। v1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग v1 लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग को सबको पता है होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है गाइस, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सबको पता है ये बात। तो इसी का हम लोग आधा कर देंगे, वो अपना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकल जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग के पास गिवन इन द क्वेश्चन है एक ऐसा फिगर है जहाँ पे इसका रेडियस इज इक्वल टू 1 है और इसका हाइट भी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और इसका हम लोग को निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, तो v1 अपना हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 1/3, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, हो जाएगा 1/3, पाई को एज इट इज रहने देते हैं, रेडियस है 1 स्क्वायर और हाइट भी है 1, यानी ये हो जाएगा पाई/3। ठीक है, ये अपना पॉइंट 1। उस तरह से v2 क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दैट इज हाफ ऑफ स्फीयर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब कुछ गिवन ही है। 1/2 into 4/3 इधर हो जाएगा और पाई को एज इट इज रहने देते हैं, रेडियस की जगह 1 क्यूब डाल देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ से 2 टाइम्स कट जाएगा 4, तो 2 2 जा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ पाई into 1 दैट इज 1। ठीक है, 2/3 पाई, यानी अपने पास v1 आ गया, अपने पास v2 आ गया। तो क्या करना है, हम लोग को टोटल वॉल्यूम निकाल देना है। तो टोटल वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2, यानी पाई/3 प्लस 2 पाई/3 दैट विल गिव अस पाई इटसेल्फ। ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम पाई। ठीक है, या 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, लेकिन ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको पाई सेंटीमीटर क्यूब ही रहने देंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 1 डन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आते हैं तो रेशियो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देके हड़ाना नहीं है, कुछ जितना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन उतना उतनी ज्यादा डेटा। ऑलराइट, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to two pins by using a thin। ठीक है, यानी क्वेश्चन इसमें हिट पॉइंट्स क्या है कि एक सिलेंडर है और रॉकेट का, और उसमें दो कोन्स अटैच किए गए हैं इसके दोनों एंड्स पे। यानी क्या करना है, सबसे पहले एक तो इस सिलेंडर बना लेते हैं और इसके ऊपर कोन्स लगा दिए गए हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। क्या करना है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 दे दिया गया है, यहां से यहां पर हाइट डिस्टेंस 2 दे दिया गया है। ठीक है, ओके, हम लोग आगे पढ़ गए, यहाँ से पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को दे दिया गया है कितना, 3। ठीक है, ये अपना 3 दे दिया गया है। एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी अपने को ये डिस्टेंस भी पता है,
एंड ये टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 2 है यहाँ 2 है, का डायमीटर 3 है, तो फाइंड क्या करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेशियो मेड, यानी सिंपली क्या करना है टू फाइंड, इतने लंबे भाषण का इन लोग का मतलब है सिंपल कि हम लोग क्या करना है वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बाइंड शेप निकालना है, यानी जितना जो कॉम्बाइंड शेप है ना जिसमें कोन और सिलेंडर है इसका हम लोग को अंदर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। दैट्स इट। जैसे हम लोग को अगेन पता है टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में हम लोग नोटिस करें तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, जहाँ पे V1 क्या है कोन का वॉल्यूम, V2 क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम, और फाइनली जो V3 क्या है वो भी अगेन है कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो एक बात हम लोग और नोटिस करें, अगर हम लोग को ये टोटल डिस्टेंस 12 पता है, करेक्ट, ये यहाँ का 2 यहाँ का 2 पता है, तो ये अपना हो जाएगा क्या 12 माइनस 2 माइनस 2 दैट इज 8, ये 8 पता चल जाएगा, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो कमिंग टू सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं फिर से, यानी अपने पास ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, और इसका हम लोग को हाइट दे दिया गया है 2, इसका हाइट दे दिया गया है अपने को 8, जिसको हम लोग फाइंड आउट किया इनफैक्ट, और अगेन जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका भी हाइट है कितना 2, ठीक है। डायमीटर अगर हम लोग को गिवन है एज 3, नोटिस करें यहाँ पे गाइस ये 3 अपना पता है, ठीक है। अगर डायमीटर 3 है इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 बाई, ठीक है, और ऑल ऑफ दिस डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, करेक्ट। इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो अपना V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यानी 1/3 को पाई को रहने देते हैं, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट भी गिवन है कितने 2 सेंटीमीटर बराबर, दैट इज, ठीक है। इसको क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से V2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, करेक्ट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग को पाई आर स्क्वायर पता है जो कि इक्वल टू होगा 22/7, एक मिनट के लिए इसको क्या करते हैं पाई ही रहने देते हैं, पाई, ठीक है, पाई ही कॉमन रहने देते हैं। रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 3/2, अगेन 3/2 स्क्वायर, हाइट क्या है भाई, हाइट है 8, ये अपना बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अगेन जो फाइनल V3 क्या होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, ठीक है। अगर आप लोग नोटिस करें तो ये कोन और ये कोन बराबर है, इसका रेडियस और इसका दोनों का हाइट बराबर है, बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब इसका भी वॉल्यूम विल बी सिमिलर टू विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, दैट इज 1/3 into pi into 3/2 स्क्वायर टू 2, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग को इसका वॉल्यूम निकाल देना है, तो हम लोग क्या करेंगे v को कर देंगे सबको ऐड v1 प्लस v2 प्लस v3, यानी अगर आप लोग इस वाले में और इस वाले में कॉमन ले तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो सबसे पहले हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पाई इंटू 3/2 स्क्वायर तो सब में कॉमन है, तो पाई इंटू 3/2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो मल्टीप्लाइड में क्या आ जाएगा गाइस, मल्टीप्लाइड में आ जाएगा फर्स्ट वाले में 2/3, करेक्ट, पहले वाले में 2/3, इसका मतलब तीसरे वाले में भी 2/3, है ना, पाई इंटू 3/2 स्क्वायर कॉमन लेने पर 2/3 कॉमन, 2/3 कॉमन, और इस वाले में पाई इंटू 3/2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यानी हम लोग के पास इक्वेशन आ चुका है पाई स्क्वायर पाई इंटू 3/2 स्क्वायर इंटू दिस, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते जल्दी से, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं, तो क्या है that is pi into 3/2 square, यहाँ आया था 2/3 plus 8 plus 2/3 is the volume of air that is inside this combined shape, alright। pi को रख देते हैं 22/7, 3/2 स्क्वायर को हम लोग कर देते हैं 3 3 9 by 2 to the 4, और कॉमन में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 1 3 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 3 3 3 24 एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, कितना हो जाएगा ये 22/7 into 9/4 into 2 2 4 4 24 28/3, दैट्स इट, ठीक है, ऑलराइट। तो इसको हम लोग कर देना सॉल्व, तो ये आएगा कितना 7 4 जो 28, 4 से 4 कैंसल, और यहाँ बचेगा 3 3 जो 9, करेक्ट, तो 22 3 जो 66 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल वॉल्यूम को ऐड कर देना था, यानी यार क्वेश्चन 2 भी अपना हो चुका है कंप्लीट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन 3 पढ़ लेते हैं भाई। ए गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप ऑफ अबाउट 30%,
ठीक है। यानी एक गुलाब जामुन मिठाई ऐसा दिख रहा है हम लोग को फोटो, बहुत सारे गुलाब जामुन है इनफैक्ट, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है कि इसमें बोल रहा है कि 30% इसमें शुगर सिरप होता है, ठीक है। आप लोग ने खाया होगा मिठाई ये वाला, तो लिक्विड लिक्विड लगता है, यानी गीला गीला लगता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि इसके अंदर शुगर सिरप होता है, यानी लिक्विड होता है, ठीक है। वो कितना है? 30% है भाई। तो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद हेड्स के साथ। यानी कहने का मतलब अपने को क्या बोल रहा है कि अपने को एक गुलाब जामुन कुछ ऐसा दिखा रहा है, करेक्ट, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर जो 30% पार्ट है, यानी यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका शुगर सिरप, करेक्ट, और बाकी कुछ भी होगा। तो क्या है ना कि एक्चुअली ये आप लोग को कॉमन सेंस तो है ही हम लोग सबको, कि आप लोग को भी समझ में आ ही रहा होगा कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि एक जगह होता है शुगर सिरप, पूरे तरफ होता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि एक तरह का 30% ऑफ द पार्ट जिसका शुगर सिरप है, ठीक है। तो लोग क्या करना है कि गुलाब जामुन का ना यही कंटेंट निकालना है, ये कितना वॉल्यूम है। तो अगर हम लोग एक गुलाब जामुन का निकाल लें, तो उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 45 गुलाब जामुन का शुगर सिरप निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। सेम हम लोग वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे और एक के लिए हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि अगर अब एक गुलाब जामुन में हम लोग को कितना शुगर सिरप निकालना है वो निकाल लेते हैं, तो उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वो एक गुलाब जामुन का हम लोग का कैसा निकलेगा? वो निकलेगा 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, है ना। यानी अगर हम लोग ने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, यानी टोटल वॉल्यूम, ब्लू वाला वॉल्यूम निकाल लिया, फिर उसको 30% कर दिया, तो हम लोग को एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप निकाल, और उसी को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना टोटल आंसर भी आ जाएगा, करेक्ट। ऑलराइट, तो इसी को हम लोग ने फॉर्मुलेट करा और इसी को हम लोग एक्शन में लाएंगे। यानी अपने पास एक गुलाब जामुन का ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, इसके दोनों तरफ बोल रहा है, बोल ही दिया है कि दोनों तरफ है हेमिस्फेयर और बीच में है सिलेंडर। और इसका डायमेंशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डायमेंशन है कि लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम लोग को 5 दे दिया गया है और इसका डायमीटर कितना दे दिया गया है? 2.8 सेंटीमीटर, करेक्ट। यानी यहाँ से यहाँ है 2.8। तो अगर डायमीटर 2.8 है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस निकल जाएगा क्या? आर, है ना। यहाँ रेडियस क्या होता है भाई? सर्कल का सेंटर से लेकर के पेरीमीटर के साइड किसी भी पॉइंट को टच करना। तो उसी लेंथ को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 2.8 बाई 2, दैट इज डायमीटर बाई 2 ऑफ कोर्स, और वो होगा 1.4, ठीक है। रेडियस निकाल लिया, ये टोटल एच का 5 निकाल लिया, तो यहाँ पे भी अपना कॉमन सेंस से तो ये आर ही होगा, 5 1.4 ही होगा, ठीक है। ये तो बन गया, ठीक है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस अपना 5 है और यहाँ से यहाँ रेडियस है, यहाँ से यहाँ अगेन रेडियस है, तो क्या ये डिस्टेंस भी हम लोग का निकल जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 5 माइनस आर, है ना। बहुत आसान है, हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज देखा था। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 2 आर, जिससे हम लोग का हाइट ऑफ दिस सिलेंडर आ जाएगा 5 माइनस 2 to 1.4, that is 5 minus 2 into 1.4, that is 2.8, ठीक है। that is 5 minus 2.8, that is 2. यानी अपने पास क्या है? अपने पास रेडियस आ चुका है एज 1.4 और हाइट आ चुका है 2.4, करेक्ट, ठीक है। और इतना ही डेटा तो चाहिए हम लोग को सारा निकालने के लिए, सारे चीजों को वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम क्या करेंगे भाई? हम लोग वॉल्यूम में तीनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3, तो हर बार करते हैं इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का सम, ठीक है। यानी v1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्फीयर, करेक्ट। एक्चुअली हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी? अभी हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम v, जो कि क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, करेक्ट। यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। अगेन सेकंड वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फाइनली जो v3 है वो अगेन हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो सारी चीज बन ही जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हम लोग सबको पता है वो कितना होता है? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसी को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, उसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड कर देना है पाई आर स्क्वायर है, और फाइनली भी ऐड कर देना है हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई आर, करेक्ट। अगर हम लोग इन दोनों को कम टर्म्स को कंबाइन करें, हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हम लोग को सिंपली दे देगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हाफ हाफ 1 होता है,
और इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना है। तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना अभी पूरा है, अब इसमें हम लोग को और भी मेहनत करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग को एक गुलाब जामुन का हम लोग को वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, यानी हम लोग के पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आ रहा है, टोटल वॉल्यूम आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर को इधर से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 4/3 आर प्लस यहाँ कितना बचेगा, एच बचेगा। ठीक है, ये अपना आ गया 1। ये 1 पॉइंट क्या है, ये एक्चुअली है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि ये कितना आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है, मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, इसका मतलब 45 गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू 45। करेक्ट, यानी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हो जाएगा 45 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कितना 4/3 आर प्लस एच। क्लियर, ये बन गया इक्वेशन 2। एंड फाइनली जो हम लोग का लास्ट मॉडिफिकेशन, एक और मॉडिफिकेशन आएगा, देयरफॉर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, होगा वॉल्यूम ऑफ, लिख सकते टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, वो होगा 30% ऑफ इक्वेशन 2। क्या समझ में आया क्वेश्चन, क्या ये फॉर्मुलेशन आप लोगों को क्लियर हुआ? कि नहीं क्लियर हुआ तो बिल्कुल अभी वीडियो रोकिए, पीछे भी देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बताऊंगा, 3 स्टेप में क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन डाउट होने ही नहीं देंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो सीन क्या था कि हम लोग ने ये निकाल लिया, v क्या था, v था वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, सिंपल बाय मेंसुरेशन से जैसे हम लोग निकालते हैं बार बार कि सिलेंडर में 2 हेमिस्फीयर ऐड कर दिए और उससे जो हम लोग का गुलाब जामुन आया वो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम प्राप्त हो गया। ठीक है, वो तो हम लोग ने निकाल दिया। अगर वो एक का वैसा वैल्यू था तो 45 का कितना होगा, इंटू 45। क्लियर, और 45 का इतना वैल्यू होगा, इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना हो जाएगा, 30% ऑफ इक्वेशन, यानी टोटल वॉल्यूम का 30%। 30% क्यों भाई, 30% दिया है क्वेश्चन में, देखिए कि कंटेन शुगर सिरप 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, यानी अपने को 30% ऑफ इक्वेशन 2 अगर हम लोग ने निकाल लिया, वही हम लोग का बन जाएगा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्लियर, हम लोग का देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 30% यानी 30/100। करेक्ट, इनटू 45 दैट इज 45 गुलाब जामुन का, और एक गुलाब जामुन का हम लोग ने जस्ट निकाला अभी, वो था पाई आर स्क्वायर इंटू 4/3 आर प्लस एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू 4/3 आर प्लस एच। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब सिंपल सब्स्टिट्यूशन है और आंसर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, सिंपल यहाँ से यहाँ काट देते हैं, तो 3/10 इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, इधर 45 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेडियस में भी, जो हम लोग ने पिछले स्लाइड्स में निकाल दिया था। ठीक है, तो रेडियस अपना कितना था भाई, रेडियस अपने ने निकाला था। ठीक है, वो सिंपल जैसे कि हम निकाला देखे थे, वो तो देखे था आपने, 1.4 रेडियस है और हाइट कितना है अपना 2.4। ठीक है, यानी रेडियस है अपना 1.4 और हाइट है अपना 2. इसको क्या करना है, आराम से सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर, ठीक है, तो रेडियस है अपना 1.4 और हाइट है अपना 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.4। ठीक है, ऑलराइट, तो आते हैं पॉइंट पे। तो पाई क्लियर, अपना आर स्क्वायर डालना है, यानी रेडियस है 1.4 का होल स्क्वायर, 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, यहाँ तक के सारे टर्म्स डन। ठीक है, अब इन टर्म्स को कर देना है ऐड। ठीक है, तो भी ध्यान से देखिए कैसे होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन लें तो इधर आ जाएगा 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 1.4 है। ठीक है, और हाइट कितना है 2.4। दैट्स इट, इसी को सॉल्व करना है और अपना आंसर अपने बहुत नजदीक है। ठीक है, कर देते हैं सॉल्व। 7 2 जा 14। ठीक है, लेकिन एक डिसमल तो 0.2 आ जाएगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर 5 2 जा 10 काट सकते हैं, और यहाँ 5 9 जा 45 काट सकते हैं, और 2 को फाइनली इससे भी काट सकते हैं, यानी 2 11 जा 22। यानी हम लोग के पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 2 3 9 जा 27
और 11 टू जो 22, और इसको हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, तो इतना जब 20 इधर रहेगा 11 0.2, दैट इज 2.2 इंटू 1.4 न्यूमिनेटर में आ गया, क्लियर। और उसी के साथ हम लोग को 4/3 r प्लस 2.4 करना है, ठीक है। तो इसको भी कर देते हैं, तो अपना आएगा 3 अराउंड कितना आएगा, 3 4 जो 12 और 2036 जो 0.46 इंटू 4 इज 4 इंटू 0.46 प्लस 2.4, ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसको भी तुरंत आगे सॉल्व कर देते हैं, तो अपना आएगा 27 इंटू 22 इंटू 14, ठीक है। तो 22 इंटू 14 भी करना पड़ेगा ना, तो 4 टू जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 10 आएगा, 1 2 3 308, 22 30.8 इंटू 27, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 7 जा 56, साथ में 5 7 जा 21, इधर आएगा 308 616, ठीक है। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा 6, करेक्ट। ये आएगा 6, 5 में 1 1 2 1 3 और 6 8, ठीक है, 8316, 8316, और डेसिमल कितना आएगा यहाँ पे 1 1 2, 83.16, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 0.46 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 6 4 24, हाथ में 2 और 4 4 16, 2 18 18 1.84 इधर, इसमें हम लोग को 2.4 ऐड करना है, जिसके कारण हम लोग का फाइनली क्या आंसर आएगा 83.16 इंटू 1.84 प्लस 2.4, यानी इधर 40 है ना, तो इधर भी 044, 8 4 बराबर, तो हाथ में 1 1 2 2 4, दैट इज 4.24, ठीक है। यानी हम लोग का फाइनल जो आंसर हो जाएगा, दैट इज द शुगर सिरप दैट इज कंटेन्ड इन 45 गुलाब जामुन, वो हो जाएगा शुगर सिरप, टोटल शुगर सिरप लिख लेते हैं हम लोग, टोटल शुगर सिरप वॉल्यूम हो जाएगा 83.16 इंटू 4.24, 83.16 इंटू 4.2, करेक्ट, राइट, ठीक है गाइस, ठीक है ना। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा, ये अप्रॉक्स आंसर आपको बता देता हूँ, तो 8 4 जा 32 आएगा, यानी 320 प्लस 3 4 जा 12, यानी 332 सेंटीमीटर क्यूब कुछ आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स आंसर है, इसके ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इसे चेक करिए और पीछे का कैलकुलेशन भी चेक करिए, ठीक है। और इसको फाइंड आउट करिए तो आपका अराउंड 332 पॉइंट समथिंग या सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर जो हो जाएगा 332 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप दैट इज कंटेन्ड इन 45 गुलाब जामुन, क्लियर, ठीक है, समझ में आया ना, ऑलराइट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। हम लोग बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन की, जो कि है क्वेश्चन 4, ठीक है। यानी एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, ठीक है। यानी अपने पास क्या है, ऐसा दिख ही रहा होगा आपको फोटो में, ऐसा क्यूबॉइडल ब्लॉक है, इसमें क्या करें, पेन रखना है हम लोग। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3.5, ठीक है। यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है उस क्यूबॉइड का, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल ये बोल रहा है कि हम लोग के पास अगर ये क्यूबॉइड है, ये आप लोग को फोटो में क्लियर है, इसमें क्या है ना, डिप्रेशन है ऐसे ऐसे 1 2 3 4, यानी ये एक्चुअली सर्कुलर डिप्रेशन नहीं है, कॉनिकल डिप्रेशन है, लिखा हुआ है हम लोग क्वेश्चन में। अगर ऐसा डिप्रेशन है तो इसमें जो जितना बच गया, जितना वॉल्यूम इसमें बचा हुआ है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, ऑफ कोर्स इसका वॉल्यूम निकाल देना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, हम लोग ऐसे क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि नेट वॉल्यूम, जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा वो होगा टोटल वॉल्यूम माइनस 4 इंटू कॉनिकल वॉल्यूम, हाँ या ना, बताइए गाइस, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। तो अपने को सीन क्या है ना कि अ, जैसे हम लोग के पास ये वुडन स्टैंड है, ये इसमें हम लोग पेन्स रखते हैं, ठीक है। तो इसको इनिशियली कैसा रहा होगा, ये आप लोग को ऐसे देखिए, ये इनिशियली रहा होगा एक ऐसा, शुरू में बना होगा जब इसमें कुछ डिप्रेशन नहीं रहा होगा, ठीक है, उसमें कुछ छेद वेद नहीं रहा होगा, तो ये प्रॉपर सॉलिड बॉडी रहा होगा, करेक्ट, ये प्रॉपर सॉलिड क्यूबॉइड रहा होगा। इसमें से क्या करना है ना कि ऐसे जो कॉनिकल डिप्रेशन है जिसमें पेन रखे जाते हैं, पेन को स्टैंड टाइप, ठीक है, ऐसे कितने टोटल 4, ठीक है, वो भी बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये साइज से आप लोग को उसको इग्नोर कर सकते हैं प्लीज,
तो क्या है कि अगर ये चारों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस टोटल क्यूबॉइड से, तो जो हम लोग के पास पेन स्टैंड आएगा, करेक्ट, ऐसा कुछ पेन स्टैंड आएगा, इसमें से ये डिप्रेशन बना होगा ऑलरेडी, इसके कारण क्या होगा, उसमें हम लोग फिर पेन को अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग के पास सॉलिड बॉडी आएगा ना, इसी का हम लोग को वॉल्यूम मांगा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने पिछले स्लाइड में बोला कि जो नेट वॉल्यूम होगा वो होगा टोटल क्यूबॉइडल वॉल्यूम, उसमें से अगर हम लोग 4 बार कॉनिकल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी एक अगर कॉनिकल वॉल्यूम को हम लोग ये वाला मानते हैं, वैसे से 4 को हम लोग माइनस कर दें, तो हम लोग के पास फाइनली वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ऑल राइट, इसी को हम लोग कर देते हैं सॉल्व। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस के डिटेल की तरफ, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, अपने पास क्या है, ऐसा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं नेट वॉल्यूम, फिर जैसे आपको बताया था वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो 4 टाइम्स अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन सब्ट्रैक्ट कर दें उससे, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप लोग को सबसे अच्छे से पता है और सबसे पहले से पता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, एक वॉल्यूम का एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है और आंसर ले आना है, ठीक है? ले आते हैं। अपना है क्या, क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो क्लियर, 15 इंटू 10 इंटू 3, इसमें से क्या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है, 4 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का भी वैल्यू डाल देते हैं 22/7, और रेडियस का वैल्यू डालते हैं 0.5। क्यों? क्योंकि रेडियस हम लोग को 0.5 डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो रेडियस 0.5 है, और डेप्थ यानी उसका हाइट, हाइट डेप्थ कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 का होल स्क्वायर, और h हो जाएगा फाइनली 1.4। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। कर लेते हैं भाई, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 2 जब 14, क्लियर। और यहाँ से कितना कटेगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, यानी हम लोग के पास आंसर क्या आएगा, 15 इंटू 3.5 हम लोग कर लेते हैं, 35 इंटू 15, 5 5 25 पे 2, 3 5 15 तो 17, यहाँ 35 जो आएगा 5, 7 को रखा दो हाथ में, 1 3 2 5, दैट इज 5 to 5 into 10, that is 52.5 into 10 हम लोग को देगा 525 माइनस 4/3 into 22 into कितना, 0.5 का स्क्वायर, दैट इज 25, तो ये कितना होगा, 0.25 ही होगा, उसको हम लोग को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कर देते हैं 0.25 into 0.2 विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग के पास टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, यानी वुडन ब्लॉक जिसका हम लोग वॉल्यूम निकाल ले, हो रहा है 525, ठीक है, वो हो रहा है 525 माइनस 4/3 इंटू कितना, 22 इंटू 0.25 इंटू 0.2, तो 22 इंटू 0.25 इंटू 0, ठीक है। बारी बारी से सबको कर लेते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.2 होगा 25 टू जा 50 विद कितना डेसिमल्स, ये 2 और एक ये 3, यानी 0.05, ठीक है। देखिए अभी कितना छोटा हो चुका है, ये 25 में 50 होगा, और 2 डेसिमल यहाँ पे, 1 डेसिमल यहाँ पे 3 डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। और 22 4 जा 88 डिवाइडेड बाय 3 हम लोग को यहाँ दे देगा, यहाँ आ जाएगा 525, माइनस कर देते हैं, अपना आ गया ये वाला वॉल्यूम। तो इसको कर देते हैं 525 एज इट इज, और 88/3 कितना होता है, 90/3 हम लोग को 30 पता है, तो 29.33 आना चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 2 8 3 9 जा 27, 10 करेक्ट है, 29.33 इंटू 0.05, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मेंसुरेशन में तो गाइस आप लोग को ऐसा ही करना पड़ेगा, गंदे गंदे ये अपने को मल्टीप्लिकेशन दिए रहेंगे, ठीक है। लेकिन अपना काम क्या है, अपना काम है उनको सॉल्व करना, ठीक है, उनसे भागना नहीं, उसको सॉल्व करके ही जाना, तो वो भी कर लेते हैं। तो 5 से 15, फिर 5 से 15 आते हैं 116, फिर अगेन 9 5 जा 45 और 46 आते हैं 4 2 5 10 4 14, ठीक है। फिर से अगेन मिलाएंगे गाइस, तो 3 5 15 हाथ में 1, 5 से 50 116 हाथ में 1, 9 5 45 146 हाथ में 4, और 2 4 5 10 4 करेक्ट है। 29.33 यहाँ पे था, और 0.053 यानी इंटू 10 पे पावर -2 था,
यानी इधर भी 2 डेसिमल घटेगा और इधर भी 2 डेसिमल घटेगा, यानी अपना इतना बन जाएगा 1 2 3 4 1.4665। यानी अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 525 माइनस 1.4665, यानी ठीक है ये भी रफ कर लेते हैं 525.00 और ठीक है और 00 यहाँ आएगा 1.4665। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 5, ये आएगा 10 में 9 में 6 गया 3, ये आएगा 9 से 6 गया 3, आगे 9 से 5 गया 4 और यहाँ आएगा 4 में से 1 गया 3। ठीक है 523, यानी हम लोग के पास जो वॉल्यूम आ रहा है ना वुडन ब्लॉक का, वो आ रहा है सिर्फ 523.5335 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना आंसर ये रहा। यानी गाइस अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, यानी अगर आपको मैं एक चीज, अपना आंसर आ चुका है, अपना सॉल्यूशन भी आ चुका है, ठीक है, इनफैक्ट वो क्वेश्चन हम लोग का ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या नोटिस करवाने वाला हूँ वो है 523.535 इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, यानी अपने पास जो वुडन ब्लॉक है ना वो शुरू में कुछ ऐसा दिखता था, करेक्ट, कुछ ऐसा दिखता था और उससे 4 हम लोग ऐसे कोन सब्ट्रैक्ट किए, तो जो बच गया ना उसका वॉल्यूम ऐसा 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 आ रहा है। यानी ये टोटल 525 था, ये माइनस कितना था, ये माइनस 1.4 समथिंग था। ठीक है, तो बच के आया 523.53। ठीक है, यानी आप लोग जस्ट मैग्नीट्यूड देखिए कि ये टोटल बंदा, टोटल ये जो क्यूबॉइडल ब्लॉक है वो 525 का था और ये 4 छोटे छोटे कोण इतने छोटे थे कि वो सिर्फ बच के 1.4 ही दिए। ठीक है, इसे फाइनली हम लोग का वुडन ब्लॉक क्लोज टू, ठीक है, यानी ये दोनों लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही थे, बली हुए। ठीक है, यानी क्लोज टू 525 ही आया, इट इज 523। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आप लोग को कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, तो आप लोग को ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट सिर्फ लास्ट प्रोसेस में करना है। जैसे 523.5335 था, उसको हम लोग ने 523.53 करा। ठीक है, जिसके कारण लास्ट में हम लोग का आंसर करेक्ट आया। लेकिन हम लोग शुरू में उसको इस वाले 1.4 को जीरो कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे तो 525 जीरो कटा के 525 रहेगा, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, तो अपना क्वेश्चन 4 भी डन है। तीसरा हम लोग खत्म करते हैं पार्ट 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.2 में हम लोग ने बनाया क्वेश्चंस 1 to 4। जल्दी मिलते हैं आप लोग के साथ पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग बनाएंगे 12.2 एक्सरसाइज के बचे हुए सारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपने देश का नाम ऊंचा करिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।